कहा गया दरअसल कि कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ। चरणजीत सिंह के बयान की संप्रभुता पर हमला है ये। गिरिराज सिंह ने साफ साफ यहाँ पे बयान दिया और दरअसल ये कहा है कि कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ है। देश की संप्रभुता के साथ ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि कांग्रेस के सांसद लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं। सभा की मौजूद है गिरिराज जी, चरणजीत सिंह चन्नी ने जिस तरह से बयान दिया है खालिस्तानी सिंपैथाइजर अमृतपाल को छोड़ दिया जाए, वो तो ये तक कह रहे हैं कि एनएसए गलत तरीके से लगाई गई है। आज सदन के अंदर जिस ढंग से चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानियों का समर्थन किया, जो खालिस्तानी इंदिरा गांधी की हत्या की, आज पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खालिस्तानी का समर्थन यानी कांग्रेस का हाथ खालिस्तानियों के साथ, ये भारत की संप्रभुता पर हमला है सदन के अंदर। आप मानते हैं कि दोबारा से माहौल खराब करने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं पंजाब में? गिरिराज जी, आप चाहते हैं कि लोग खालिस्तान सपोर्टर अभी भी हैं? मैं तो यही कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस खालिस्तानियों के साथ है? कारगिल वॉर मेमोरियल पर हम मौजूद हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के बिल्कुल पीछे है वो तोललिंग पहाड़ी। पूरी खड़ी चढ़ाई थी और लगातार गोलियां बरसाई जा रही थी। सभी सैनिक शहीद हो जाते हैं। कमांडर दिगेंदर सिंह, जिन्हें कोबरा के नाम से भी जाना जाता है, पीछे के रास्ते से वो जाते हैं। 14 घंटे की चढ़ाई के बाद और वहाँ पर तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है। भाई 26 जुलाई वो तारीख जब करगिल में अपने शौर्य के दम पर भारत के वीर सपूतों ने भारत को विजय दिलाई थी। अब 25 साल इस शौर्य के पूरे हो रहे हैं और खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस शौर्य की। इस शौर्य गाथा की ये 5 तस्वीरें आप देखिए जहां पर विजय के 25 साल पूरे हो रहे हैं। वीर योद्धाओं के जो संवाद है, द्रास में एक महासमारोह का आयोजन हो रहा है शहीदों के सम्मान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में इसमें शामिल होंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि यहां पर दी जाएगी। तो 26 जुलाई वो तारीख विजय दिवस के रूप में जो मनाई जाती है, करगिल विजय दिवस, और इसके 25 साल जहां पूरे हो रहे हैं। रजत जयंती देश मना रहा है इस मौके पर और शौर्य पराक्रम की ये वो 5 तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें खास कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। हमारे उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने अपने दम पर अपने शौर्य के जरिए जो बड़ी जीत है करगिल में हासिल की थी। पाकिस्तान की कायराना हरकत जिसके वजह से करगिल युद्ध होता है और भारत के वीर जवान मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को मुंह की खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सलूट। और 25 साल हो रहे शौर्य के उस कहानी को करीब से देखने के लिए, समझने के लिए और आपको सुनाने के लिए हमारी सहयोगी मीनाक्षी वहां मौजूद है। मीनाक्षी, आप वहां महसूस कर पा रही होंगी वो दौर एक था जब हमने अपनी बहादुरी दिखाई, शौर्य दिखाया, और जब हम कह रहे हैं कि हम 25 साल उस पराक्रम के सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कैसी रंगत आप देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर सलोनी अगर आप खड़े होंगी तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। कई ऐसे जो योद्धा थे 1999 के, हमने आज उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत की और उन्होंने बताया कि आखिरकार वो दौर कैसा था और उस दिन किस तरीके से लड़ाई हो रही थी जब हम टाइगर हिल्स पे थे या फिर तोलोलिंग पे थे। कई ऐसे योद्धा थे जिनसे हमने मुलाकात की है। लेकिन अभी हम जहाँ पर वॉर मेमोरियल के बाहर मौजूद हैं, वहाँ की आपको खास तस्वीरें दिखाती हूँ क्योंकि इस बार रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है और ऐसे में खास तैयारियां भी की गई है। जो सैलानी क्योंकि लद्दाख लगातार घूमने के लिए आते हैं, वो भी यहाँ पर रुक रुक करके पूछ रहे हैं कि क्या हमें भी पास मिल सकते हैं, हम भी आगे जाकर के अंदर जाकर के देख सकते हैं। और इसी के साथ आप जो ये मेन गेट देख रही हैं कारगिल वॉर मेमोरियल का, उसे फूलों से पूरी तरीके से सजा दिया गया है। हालांकि अभी एसपीजी के हवाले ये सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, थोड़ी देर बाद एंट्री भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो तैयारियां हैं वो आप बाहर से ही देख सकती हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की गई है। जो योद्धा है वो उनका कहना है और हर कोई ये मानता भी है, हर कोई ये मानता भी है कि किस तरीके से ये अब तीर्थ स्थल है, क्योंकि कोई भी सैनिक यहाँ पर आता है या कोई भी आम आदमी यहाँ पर आता है तो वो अपने आप को यहाँ से कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देख सकता है। इसके पीछे द्रास सेक्टर में जहाँ मौजूद है, इसके पीछे की आपको पहाड़ियाँ दिखा देते हैं क्योंकि ये पहाड़ियाँ बेहद अहम हो जाती हैं। जब युद्ध हुआ 1999 का, तो 3 मई 1999 वो तारीख थी जब से कब्जा करना शुरू किया गया था पाकिस्तान के घुसपैठियों के द्वारा, पाकिस्तान की सीमा के द्वारा। 8 मई को जिस तरीके से यहाँ पर जानकारी मिलती है और उसके बाद कई ऑपरेशन चलाए जाते हैं। अभी तस्वीरों में आप जो हिल देख रहे हैं वो तोललिंग पीक पॉइंट है और यहाँ पर
आपको जानकारी हो गई कि किस तरीके से यहाँ 3 टुकड़ियां भेजी गई थी, जिसमें एक यूनिट में 18 जवान थे, दूसरी यूनिट में 22 जवान थे, तीसरी यूनिट में 28 जवान थे, लेकिन सभी वीर गति को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद कमांडर दिगेंद्र सिंह हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि तिरंगा फहराएंगे। 14 घंटे की खड़ी चढ़ाई चढ़ते हैं और यहाँ पर तिरंगा फहराते हैं। ये पूरी पहाड़ी वो गाथा बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर 1999 की वो लड़ाई लड़ी गई थी। शुरुआत होती है बत्रा पॉइंट से, उसके बाद टाइगर हिल है और उसी के साथ गन हिल है, और आगे हम बढ़ेंगे तो तोलिलिंग है। और ये तमाम पहाड़ियां साफ तौर पर ये बताती हैं कि 1999 का जो युद्ध था वो कहीं ना कहीं वीरता की मिसाल था, क्योंकि लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि हम NH1 को किसी तरीके से काट दें और यहाँ लद्दाख के अंदर एंटर कर जाए और उसके बाद फिर कश्मीर के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन अदम्य साहस के आगे, सेना के अदम्य साहस के आगे न केवल पाकिस्तान को घुटने ही टेकने पड़े थे, बल्कि पाकिस्तान को भागने के लिए मजबूर भी होना पड़ा था। आगे की और भी अगर हमें तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर कुछ और तैयारियां भी इस बार खास की गई हैं। विजय पथ बनाया गया है, इसी के साथ वीर भूमि बनाई गई है और वीर भूमि में तो बाकायदा शिलाएं लगाई गई हैं और उन शिलाओं पर नाम अंकित किए गए हैं उन तमाम वीर जवानों के, वीर सपूतों के, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और इसी के साथ अंदर अमर ज्योति को लेकर के भी खास तैयारियां की गई हैं। शाम 7 बजे यहाँ पर खास प्रोग्राम किया जाएगा शौर्य गाथा के नाम से। यहाँ कई ऐसी जो मूर्तियां हैं वो लगाई गई हैं, फिर चाहे वो मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे की हो या फिर कैप्टन बत्रा की रही हो। और इसी के साथ वीर गति को प्राप्त करने वाले जो 500 से ज्यादा जवान थे उनकी पूरी एक गैलरी बनाई गई है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और कल तक यहाँ गैलरी देख भी पा रहे थे, लेकिन अब जब ये 25 साल पूरे हो रहे हैं, कार्यक्रम होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं, तो एसपीजी के हवाले सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज हम आपके पास वापस आएंगे लेमेचन पॉइंट से, आपकी वो रिपोर्ट अब दर्शकों को दिखा देते हैं जहां से बाकायदा जो 1999 में युद्ध हुआ था वो पहाड़ियां नजर आती है। मीनाक्षी की रिपोर्ट पहले देखिए। 1999 में जिन पहाड़ियों की आड़ लेकर के पाकिस्तानी आर्मी ने घुसपैठ की थी वो पहाड़ियां ठीक मेरे पीछे है। आपको सबसे पहले बत्रा टॉप दिखा देते हैं और उसी से लगा हुआ है टाइगर हिल। थोड़ा और आगे हम अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर 3 पिंपल भी नजर आ जाएगा, उसी के साथ लगा हुआ है गन हिल और तोलोलिंग की वो पहाड़ियां जहां पर कब्जा जमाया गया था, क्योंकि ये ऊंचाई में सबसे ज्यादा था, सीधी चढ़ाई थी और खड़ी चढ़ाई की वजह से लगातार फायरिंग की जा रही थी, जिसकी वजह से भारतीय सेना को काफी नुकसान भी झेलना पड़ा था। हमारे 500 से ज्यादा सैनिक शहीद हुए थे, 1300 से ज्यादा सैनिक घायल हुए थे। लेकिन किस तरीके से जो वहां से गोलियां बरसाई जा रही थी उसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। एक पूरी रणनीति बनाई गई थी। रात के अंधेरे में ये चढ़ाई चढ़ी जाती थी ताकि किसी भी तरीके से दुश्मन को यह आभास ना हो कि भारतीय सेना मूवमेंट कर रही है। बिल्कुल नीचे द्रास शहर था, वो गांव था और इसी के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग लगा हुआ था। वहां से सेना का जैसे ही मूवमेंट होता था तुरंत पाक आर्मी को इसकी भनक लग जाती थी और वापस से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती थी। सबका नतीजा एक ही निकला कि 26 जुलाई 1999 को यह घोषित कर दिया जाता है कि भारत ने कारगिल के युद्ध को जीत लिया है और पाकिस्तानी आर्मी को न केवल खदेड़ा है बल्कि मुंहतोड़ जवाब भी दिया है।